बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब और ईमानदार किसान रहता था। उसके पास दिमाग का अभाव था, जिस कारण से उसे कोई भी बुड़बक बनाकर लूटकर चला जाता है। रामू के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी एक बकरी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। बकरी अब बूढ़ी हो गई है, चलो इसे शहर में बेच आता हूँ ताकि कुछ पैसे मिल जाएं और मैं नई बकरी खरीद सकूं। वह बकरी को लिया और पैदल शहर की ओर चल पड़ा। शहर बहुत दूर था, इसलिए जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल के रास्ते से शहर नजदीक पड़ता था, इसलिए उस गांव के हर लोग जंगल के रास्ते से ही जाते थे। थोड़ी दूर चलने के बाद रामू को 3 ठग देख लेते हैं। वो बहुत ही चालाक और चतुर प्रवृत्ति के थे। उन्होंने रामू की बकरी देखकर कहा, अरे क्यों ना हम इस बकरी को उसे मूर्ख बनाकर हथिया ले। अगर हम चालाकी से योजना बनाएं तो हमें मुफ्त में मिल सकती है। तीनों ने योजना बनाई कि वे बारी बारी से रामू को भ्रम में डालेंगे कि वह बकरी नहीं, कुछ और लेकर जा रहा है। कुछ दूर चलते ही पहला ठग मिला। उसने रामू से कहा, अरे भाई, ये तो कुत्ता है और तुम इस कुत्ते को शहर में क्यों ले जा रहे हो? रामू चौंका। क्या? कुत्ता? नहीं नहीं, ये तो मेरी बकरी है। रामू अपनी बकरी लेकर थोड़ी दूर चलता है कि तभी उसे कुछ और दूरी चलने पर दूसरा ठग मिला। उसने हैरानी जताई। अरे दादा, ये तो गधा है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? रामू अब घबराहट के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे तीसरा ठग मिला और बोला, बाप रे, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये तो शेर का बच्चा है। तुम इस शेर के बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? रामू ये सुनते ही घबरा जाता है। तीनों अजनबियों की बात सुनकर रामू डर गया। वह सोचने लगा, कहीं सच में मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हुआ है? अगर ये सच में शेर का बच्चा हुआ तो गांव वालों को नुकसान हो सकता है। जैसे ही रामू बकरी छोड़कर भागा, तीनों ठग झाड़ियों के पीछे से निकले और बकरी को लेकर हंसते हंसते वहां से चल पड़े। दौड़ते दौड़ते रामू गांव में पहुंच जाता है और उसे गांव वाले दौड़ते हुए देखकर कहते हैं, अरे रामू, क्या हुआ और तुम ऐसे दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो? अरे रामू, और तुम्हारी बकरी कहाँ है? रामू शर्मिंदा होकर बोला, मुझे लगा वो बकरी नहीं, शेर का बच्चा है, मैंने छोड़ दी। गांव वाले हंसे नहीं बल्कि चिंतित हुए। रामू, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है, अब तो सावधान रहना पड़ेगा।